हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब के ऑप्शन क्या है, बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है कि बॉयज़ के लिए, या दोनों ही कर सकते हैं। हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर समझने वाले हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, यूपी हो या एमपी, बिहार हो या हरियाणा, राजस्थान हो या झारखंड, सभी स्टेट के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सबसे पहली बात कि कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग और इसका ड्यूरेशन क्या है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। कौन कर सकता है? 12th बायो की गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इस कोर्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड का क्या एक अच्छा कोर्स है? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग मेडिकल यानी नर्सिंग फील्ड का नंबर 1 कोर्स है और मेडिकल फील्ड का एमबीबीएस के बाद में सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसीजर की, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सबसे पहले अलग अलग स्टेट में एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। और मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन फॉर्म है, जैसे किसी स्टेट में अप्रैल में निकलते हैं, किसी स्टेट में मई में निकलते हैं, तो किसी में जून में निकलते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद मेरे साथियों एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो इस एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, बिहार की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी की, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, इसी तरह से पंजाब की, तो इन स्टेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके जैसे सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। 90% तक सभी राज्यों का पैटर्न सिमिलर है, एक जैसा है। सभी स्टेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट कॉमन पूछे जाते हैं। अब बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका पेपर पैटर्न बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एकदम मीडियम और मॉडरेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम लगता है। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं कि भाई किस नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो देखिए बच्चों, राजस्थान में आरयूएचएस के नाम से, एमपी में पीएनएसटी के नाम से, यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नाम से, बिहार में बीसीईसी के नाम से, झारखंड में जैसीईसी के नाम से, और जिस तरह से बच्चों मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जिनको जाना होता है उनका एमएनएस, और जम्मू कश्मीर में जेकेबीओपी के नाम से, छत्तीसगढ़ में व्यापन के नाम से, और पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम से होता है। और बच्चों, हरियाणा के अंदर रोहतक की यूनिवर्सिटी है पीजीआईएमएस, जो हरियाणा में एग्जाम लेती है। और हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिपमेर, वो भी अपना एग्जाम लेती है। महाराष्ट्र में सीईटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। गुजरात में अलग से नर्सिंग का टेस्ट होता है। तो सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए कोई ना कोई बोर्ड बना हुआ है या कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आरयूएचएस की वेबसाइट पर पहले फॉर्म भरने के बाद में आरयूएचएस के द्वारा होता है। यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू है, सैफई यूनिवर्सिटी है, ये मिल के एग्जाम कराती है। बिहार के अंदर बीसीईसी बोर्ड है, ये एग्जाम कराता है। तो इस तरह से सभी राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद
चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में बहुत ही बड़ी संख्या में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज होते हैं। और उन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 60% नंबर लेके आएंगे, या 60% से ऊपर नंबर लाएंगे तो आपको बड़े ही आराम से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक इंडिया लेवल पर भी एग्जाम लगता है एम्स का, है ना। एम्स का एग्जाम तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जब जैसे यूपी में एग्जाम हो रहा है तो फिर यूपी का ही बच्चा देगा, बिहार का जो स्टेट का एग्जाम है वो बिहार का ही बच्चा देगा, है ना। तो एक बच्चे को डबल बेनिफिट है। एक तो बच्चा अपने खुद के स्टेट के नर्सिंग कॉलेजों का एंट्रेंस एग्जाम दे करके उनकी काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले सकता है, और एक कुछ एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनमें भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं तैयारी एक ही जैसी करनी है, लेकिन फायदा डबल है आपको, है ना। बिल्कुल। और बीएससी नर्सिंग बच्चों आज के समय में टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है, मेडिकल फील्ड में तो काफी अच्छा कोर्स माना जाता है इसे, क्योंकि बच्चों एक तो तुरंत एडमिशन हो जाता है 4-5 महीने की प्रिपरेशन करके, और इजीली जो है एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल फ्री है, वहां आपका एक पैसा भी नहीं लगता। और कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको वहीं पर गवर्नमेंट नौकरी भी मिल जाती है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, अच्छा कोर्स है, और बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बच्चों को 12th बायो से करवाने के बाद या उनको बीएड करवाते हैं और टीचिंग लाइन में भेज देते हैं, या उसे डिफेंस सेक्टर में भेज देते हैं, और या फिर उसे नीट के लिए भेज देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। आपको इस फील्ड में आना चाहिए। यह फील्ड पूरी तरह से अभी भी मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा रोजगार देने वाला है। इसमें बेरोजगारी जैसी कोई चीज नहीं है। अगर एक मीडियम बच्चा है तो भी इस फील्ड में जाकर के बहुत अच्छी नौकरी कर सकता है, जॉब कर सकता है। यह ऐसा फील्ड है जहां प्राइवेट जॉब भी बहुत है और गवर्नमेंट जॉब की तो कमी नहीं है ना। बिल्कुल। अगर अपन जॉब की बात करें तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि यहां पे एक तो प्रत्येक राज्य के अंदर स्टेट लेवल पे भर्तियां निकलती है। राजस्थान की अलग निकलेगी, बिहार की अलग निकलेगी, यूपी की अलग निकलेगी, नर्सिंग ऑफिसर की निकलती है, सेकंड ग्रेड नर्स की निकलती है, नर्सिंग ट्यूटर्स की निकलती है। और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी जितने भी इंडिया में एम्स हॉस्पिटल है, उन एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है, जिसका एक नॉरसेट के नाम से छोटा सा टेस्ट होता है ना। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अगर नर्सिंग की कोई भर्ती है तो वो नॉरसेट है। मैंने बोल दिया छोटा सा टेस्ट होता है, छोटा नहीं, क्षमा चाहता हूं, काफी अच्छा लेवल का टेस्ट होता है। और इस टेस्ट को जो बच्चा फाइट कर लेता है उसका पेमेंट 1 लाख रुपए महीना से शुरू होता है, और 2-3 साल के बाद उसका पेमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है। और बहुत सारे साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें उन्हें मिलती है, यहां तक रहने की फैसिलिटी, मोबाइल का रिचार्ज भी मेरे दोस्तों एम्स आपको देता है। बहुत शानदार फैसिलिटी मिलती है। अगर एम्स हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए तो क्या ही कहना बच्चों, है ना, लाइफ बन जाती है ना। एम्स में एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो नर्सिंग ऑफिसर होता है वो एज ए डॉक्टर मान सकते हो आप। अब इसी तरह से आप नर्सिंग के कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब कि ट्यूटर की वैकेंसी भी निकलती है। इसी तरह से आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हो, नर्सिंग करने के बाद मिलिट्री में जा सकते हो, है ना। आप एयरफोर्स है, नेवी है, उनमें भी जा सकते हो मेरे दोस्तों। इसके अलावा नर्सिंग में सेकंड ग्रेड की भी जॉब निकलती है। जैसे एक तो फर्स्ट ग्रेड होता है, एक सेकंड ग्रेड होता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड, है ना। तो उसकी भी वैकेंसी अलग से निकलती है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट में सीएचओ की भी जॉब निकलती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, है ना। इसी तरह से बच्चों कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मेरे दोस्तों जो है एग्जामिनेशन बोर्ड बने हुए हैं, जैसे डीएसएसबी, जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं केजीएमयू, यह केजीएमयू भी वैकेंसी निकालता है यूपी के अंदर, है ना। डीएसएसबी दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकलती है इसकी, है ना। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ईएसआईसी के हॉस्पिटल बने हुए हैं, प्रत्येक राज्य स्तर पर बने हुए हैं, इसकी भर्तियां निकलती है। इसी तरह से बीएचयू बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से बीएचयू का हॉस्पिटल भी है, इसमें भी वैकेंसी निकलती है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे पीजीआई हॉस्पिटल है, उन पीजीआई हॉस्पिटल की अलग से वैकेंसी निकलती है। जिप मेयर के नाम से हॉस्पिटल है, उसकी अलग से भर्तियां निकलती है। और बच्चा आउट ऑफ इंडिया भी जाकर के इस नर्सिंग फील्ड में जॉब कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपने बीएससी नर्सिंग सिस्टेमेटिक ढंग से की है, रेगुलर आपने स्टडी करी है 4 साल बीएससी नर्सिंग में, तो 5वें साल आपकी सरकारी नौकरी या एक अच्छी कंपनी या अच्छे हॉस्पिटल में जॉब एक अच्छे पैकेज के साथ फिक्स है, तय है ना। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही जा सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तो तभी होगा जब हम प्रिपरेशन करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो सर हम तैयारी कहां से करें, क्या तरीका है प्रिपरेशन का? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप पर हम लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पिछले कई वर्षों से कंटिन्यू प्रिपरेशन करवा के बच्चों को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से बच्चों को एग्जाम से पहले उसे उस लेवल तक लेके चले जाते हैं जिससे कि वो बहुत ही बढ़िया रैंक से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में पहुंचता है। और दूसरी बात, एडमिशन के समय जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें भी हम लोग गाइड करते हैं, है ना। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से हो, भले ही आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो या इंग्लिश मीडियम से, आप विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और विजय एजुकेशन की टीम से तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और विजय एजुकेशन ऐप में सभी राज्यों के लिए अलग अलग बैच बने हुए हैं, आप उन बैच को ज्वाइन करें और अपनी आज ही प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, आप टीम विजय का अगर हिस्सा बनेंगे तो आप जरूर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, भले ही आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो। तो बच्चों ये जानकारी थी बीएससी नर्सिंग को लेकर के। जहां पे आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैचेज पूरे भारतवर्ष के अंदर आप किसी भी कोने से देख सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आईफोन में, एंड्रॉयड मोबाइल में, किसी में भी क्लासें आप देख सकते हैं। और वो भी पूरे वर्ष भर का ऑनलाइन कोर्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में 990 रुपये में आपको मिलता है मेरे दोस्तों। 1000 रुपये से कम फीस में हम आपको पढ़ाते हैं। आपका मंथली खर्चा केवल 80-90 रुपये का आता है, यानी एक इतनी कम फीस है बच्चों, इतनी एफोर्डेबल फीस है। हम फीस को ज़्यादा अहमियत नहीं देते मेरे दोस्तों, ज़्यादा अहमियत देते हैं बच्चों को गाइड करना, बच्चों को मोटिवेट करना और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाना। मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, है ना। इसमें बहुत रोजगार है और आपको इस फील्ड को चूज करना चाहिए, तुरंत आपको इसके लिए सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।